नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका राठौर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे और जय श्री श्याम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों? ठीक ठाक? हाँ, वैसे ठीक ठाक ही होना चाहिए, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहली बात तो। और हम क्वेश्चन चैप्टर 8 का सोल्व करेंगे। चैप्टर 8.1 है, 7वां क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके थे, 7th वाला। 8 जो क्वेश्चन है अपने पास, 8वां क्वेश्चन जो उसको है उसको आप पढ़ लो और अच्छे से समझ लो पहली बात तो, ठीक है? 1 मिनट आपके पढ़ने का है, ठीक? तो क्वेश्चन है अपने पास जो 8वां है उसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको मैं पूरा डिटेल के साथ सिखाऊंगा, तो सभी का ध्यान अब इधर होना चाहिए। मैं इसको सोल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, तो देखो पहले तो मैंने आपको बताया था कि वो 6 चीजें पता होना चाहिए, याद रखना। तो इसमें जो दिया है पहले वो लिख देते हैं। क्या दे रखा है? 3 कोट ए। क्या 3 कोट ए इक्वल 4 दे रखा है? क्या दे रखा है? 3 कोट ए इक्वल 4 दे रखा है। तो जो अपने पास है वो लिख देते हैं। क्या 3 कोट ए इक्वल दे रखा है? कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, तो 4 लिख देते हैं, ठीक है? अब इस चीज को ध्यान से समझना। आप इस क्वेश्चन को 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है अपने पास। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने पास 2x इक्वल 11 डाल देता हूं, तो x के साथ जो भी वैल्यू हो जाती है अपन में जाती है, ऐसा लिख सकते हैं अपन 11/2। तो उसी तरीके से मैं इस कोड को क्या लिख रहा हूं, हाँ, तो इसको फ्री कर रहा हूं। इस कोड के साथ जो भी वैल्यू हो जाएगी अपन में जाएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख रहा हूँ, कोट ए बराबर 4/3 लिख दिया। क्या लिख दिया? 4/3 लिख दिया। हाँ, अब मैंने वो 6 शब्द लिखवाए थे आपको, कौन कौन से इधर लिख रहा हूँ मैं वापिस। तो यहाँ ध्यान से समझना, लाल बटे का तो ए एल इधर लिख देते साइड में, है ना? तो क्या है? एल के ए, ठीक? तो इसको तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम कोस, इसको बोलेंगे हम टेन, इसको बोलेंगे हम कोट, इसको बोलेंगे हम सेक, और इसको हम बोलेंगे कोसेक। अब यहाँ पर थीटा ए आए उसका कोई इशू नहीं है, याद रखना। अगर मैंने तुमसे पूछा कि साइन क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे कि सर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है? क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। अगर मैंने तुमसे पूछा कोस क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे? आधार बटा कर्ण होता है। अगर मैंने तुमसे ये बोल दिया टेन क्या होता है, तो टेन क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है? तो अब इस चीज को ध्यान से समझना। हाँ, और कोट क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। तो हमें पता चल चुका है कि आधार जो है अपने पास वो कितना है। हाँ, कोट क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। तो ये आधार हमने लिख दिया, और लंब ये, तो कोट होता है आधार बटा लंब। तो हमें पता चल चुका है कि आधार मतलब ए की वैल्यू अपने पास कितनी आई? 4 आई है, और लंब कितना आ गया? 3 आ चुका है। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं और उसमें दर्शाते हैं इसको। देखो अपने पास एक ट्राइंगल है, बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर अब सबको पता होना चाहिए कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है? अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए। क्या यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है? तो देखो मैं नाम दे देता हूँ इसको, ए बी और सी नाम दे दिया मैंने, ठीक है? एंगल में आ रहा है, तो यहाँ थीटा कोण बन रहा है। हाँ, अब मुझे ये पता चल गया है कि ए जो है वो आधार अपने पास, आधार कितना है? ये आधार है, तो आधार तो अपने पास 4 है। और लंब कितना? देखो इंग्लिश में आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब कितना? 3। मतलब लंब कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है? ध्यान से समझना है इस चीज को, इस क्वेश्चन को। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो धीरे धीरे समझोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। कोशिश करना सीखने की और समझने की, और सबका ध्यान इधर, दिलो दिमाग इधर रखना। तो अपने पास 2 वैल्यू पता है, तीसरी निकालना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला, सूत्र को भी याद होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है? इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा लिख सकते हैं इसको, एच स्क्वायर, लंब को लिख सकते हैं पी का स्क्वायर, और आधार को लिख सकते हैं बी का स्क्वायर। इस तरीके से इसके लिए वो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसमें फार्मूले इसको उनको भी बताएंगे ये बाद में, पहले इसको सीखो। तो इसमें क्या करते हैं? कर्ण की वैल्यू, तो कर्ण की वैल्यू अपने पास है ही नहीं है, तो कर्ण की वैल्यू तो ऐसा कैसा लिखते हैं? के ऐसा कैसा। हाँ, अब मुझे ये बताओ एल कितना है? एल कितना है? 3 है, 3 है।
तो ये 3 को बिठा दिया भाई, तू यहाँ बैठ, क्या यहाँ बैठ। हाँ आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो गया। तो मुझे ये बताओ 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, 16 आएगा। तो 4 का इंटू तुम 4 में करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तुमने इसको प्लस कर दिया तो कितना 25। अब देखो 25 हमने जोड़ दिया इसको। अब इसके ऊपर देखो स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है रूट, क्या होता है रूट। ये स्क्वायर इसके ऊपर डाल दिया हमने, ये छत डाल दी। तो अब इसका वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास 5 आ चुकी है, कितनी आई 5 आई अपने पास। जो कर्ण आया है अपने पास वो कितना आया है 5 आया है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, अपने पास लम आ गया, कर्ण आ गया। अब हमने को जो सिद्ध करना है वो क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, जांच कीजिए। क्या बोल रहा है जांच कीजिए, इसमें नाम किसके किसका आ रहा है, देखो साइन का आ रहा है, कोस का आ रहा है और टेन का आ रहा है। तो इन तीनों के पहले तो हम क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ तक तो आपको आ गया है। इसके बाद देखो मैं इधर बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखा किसकी इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इधर लिख देते हैं हम साइन की निकाल रहा हूँ, किसकी, क्योंकि साइन की जरूरत है मुझे, कोस की भी जरूरत है और टेन की भी जरूरत है। तो साइन ए है तो ए लिखना है आपको, साइन ए। तो मुझे ये बताओ साइन होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है, तो ये लंब बटा कर्ण। अब मुझे ये बताओ लंब कितना अपने पास 3 और कर्ण क्या निकाला 5, तो साइन हो गया अपने पास 3/5। अब साइन के बाद निकालते हैं हम कोस, क्या निकालते हैं कोस, क्योंकि मुझे उसमें कोस भी चाहिए। तो कोस होता है अपने पास आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार अपने पास बेस जो है वो कितना है 4 है और कर्ण जो है वो कितना है, कर्ण कितना 5, ये 5 लिख दिया। हाँ अब इसके बाद किसकी जरूरत है हमें, इसके बाद साइन हो गया, कोस हो गया। अब इसमें भी देख लो किस क्या चाहिए अपने को, प्रश्न में जो आ रहा है साइन कोस टेन, टेन भी लिख देते हैं, तो हम टेन भी लिख देते हैं। तो टेन क्या होता है, इसमें देख लो ये 6 शब्द याद होने चाहिए, याद रखना। क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब अपने पास कितना हो गया, लंब मतलब कितना ये 3 और आधार जो है बेस वो कितना है 4। तो हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी थी, इन तीनों को नाम आ रहा है। तो ये तो हमने अभी वैल्यू निकाली, एक तरीके से मसाला कंप्लीट किया है। क्या किया मसाला कंप्लीट किया है। अब देखो जो चीज बोल रहा है उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू डालते हैं। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, देखो उसमें 2 पार्ट डाल रखे हैं। क्या कर रखे हैं मतलब जांच कीजिए कि क्या लिख रखा है 1 + 10 स्क्वायर और अपॉन में लिख रखा है 1 + 10 स्क्वायर लिख रखा है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखो ये तो अपने अभी मसाला बनाया है इसका। क्वेश्चन तो अब मेन यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये तो पूरी रामायण थी, ये आनी चाहिए। ये तो हमने मसाला बना दिया है, अब उसमें पुट करते हैं, उसमें डालते हैं। तो देखो ये रफ कर रहा हूं मैं, अपने आप समझ में आ जाएगी। इसके बाद मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर यहाँ से लिख रहा हूँ, आपको नीचे के नीचे लिखना है। तो करना क्या है आपको, अब इस चीज को ध्यान से समझना, अपने को जांच करना है, अपने को प्रूफ करके बताना है कि ये सर्वसमीका है या नहीं है। तो देखो जो अपने पास फर्स्ट में डाल रखा है वो क्या डाल रखा है 1 - 10 स्क्वायर ए और अपन में डाल रखा है 1 + का 10 स्क्वायर ए। हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 10 की जगह 10 का मान, साइन की जगह साइन का मान, कोस की जगह कोस का मान रखते हैं। मतलब ये मसाला उस कढ़ाई में डालते हैं, फ्राई करते हैं। क्या कर रहे हैं सब्जी बना रहे हैं। हाँ तो अब मुझे ये बताओ 10 का मान क्या है अपने पास, 10 का मान आया है अपने पास 3/4, यही है। तो इस हाँ अब यहाँ पर ध्यान से सुने और समझे। तो यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ उस चीज को ध्यान से समझे। देखो 1 तो ऐसा कैसा, 10 का मान क्या निकाला हमने 3/4, तो ये 3/4 बिठा दिया भाई। तो यहाँ बैठ, यहाँ से हिल जाना, 3/4 को बिठा दिया, माइनस 1 रखा, प्लस है तो प्लस। अब मुझे ये बताओ 10 की वैल्यू कितनी है 3/4, तो ये 3/4 लिखा, स्क्वायर तो स्क्वायर। इतना काम तो कर लोगे, जैसा कहा वैसा हमने कर लिया है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या करना है हमें, उस चीज को ध्यान से समझे। तो क्या अब इधर ध्यान से सुने और समझे। 1 ऐसा कैसा, 3 का ए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। जो ऊपर कर रहे होगा वो नीचे ही करना है, सिर्फ माइनस ऊपर है और नीचे क्या चल रहा है प्लस का साइन चल रहा है। देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, घबराना मत। किसी चीज को देखो सीखने के लिए टाइम लगता है। अपन साइकिल भी चलाते हैं तो एक दिन में सीखते हैं क्या, नहीं सीखते ना। उसी तरीके से धीरे धीरे आएगा। अपन अभी हाथ में पकड़े चला रहे एक तरीके से, ठीक है। तो अब इस चीज को ध्यान से समझना, यहाँ तक तो इसको मैं रफ कर रहा हूं देखो, ठीक है। हाँ अब आगे, हाँ आगे क्या करेंगे हम, इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, इसको मैं इधर साइड में लिख देता हूं मम्मी,
ठीक है, रफ करेंगे तो अभी जरूरत पड़ेगी। तो इसको साइन, हाँ साइन अपने पास, साइन ये क्या था 3/5 है। हाँ इसके बाद कोस, कोस हो जाएगा 4/5। इसके बाद 10, मैं रफ कर रहा हूँ इसलिए जरूरत पड़ेगी तो इसे साइड में लिख देते हैं हम, ये तीनों वैल्यू की जरूरत है। ठीक है, हाँ अब इधर ध्यान से समझिए, अब हमें करना क्या है, ये तो वैल्यू पर डाल दिया, मसाला डाल दिया, अब इसके आगे क्या करते हैं, फ्राई कर रहे हैं हम। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना आना चाहिए आपको। तो देखो इसका नीचे वाला तो देखना ही मत, कभी नीचे है अपने पास, या कुछ भी नहीं है, तो इसके अपन में कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16। 16 का इंटू 1 में किया, 16 माइनस है तो माइनस, इसके बाद में कुछ नहीं है तो 1, 1 का इंटू तुम 9 में करोगे तो 9 ही आएगा। हाँ अब ऊपर वाले जो ऊपर किया होगा वो यहाँ पे भी हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम देखो बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, तो एलसीएम लेना आना चाहिए आपको। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 16, 16 एकम 16। कुल मिलाकर जहां ऊपर माइनस था वहां हमने क्या कर दिया, प्लस, पूरा होगा वही किया। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को। अब देखो मैं यहाँ एलसीएम से एलसीएम ये काट सकता हूँ, ये 16 से 16 काट देते हैं। ठीक है, हाँ अब अपने पास क्या बचा, इसमें से माइनस कर देते हैं, हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब यहाँ तक आप अच्छे से समझ लो पहली बात तो इसको जो किया है हमने। तो अब इसको हम आगे देखो नीचे बता रहा हूं मैं, तो इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 16 रुपए में से 9 रुपए का तुमने सामान खरीद दिया, तो कितना बचा, 7 बचा, और 16 और 9 कितना हो गया, 25। देखो हमने ये सोल्व किया तो 7/25 आया है। ठीक है, ये वाली साइड सोल्व की तो हमने 7/25 आया है। अब आगे वाली जो है क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है, उसको भी सोल्व करते हैं। दोनों साइड इक्वल आ गई तो अपने पास एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा एक तरीके से। तो हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं, देखो रफ कर देता हूँ। इसमें भी 7/5 आया तो उसमें भी क्या आना चाहिए, 7/25 आना चाहिए। कितना, 7/25। चेक कर लो, देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। हाँ तो अगला जो है उसमें ही अगली जो इक्वेशन थी अपने पास क्या है, ये यहाँ तक लिख लेना। उसके बाद दे रखा है इक्वल में दे रखा था, है ना, तो मैंने दोनों पार्ट अगर चाहो तो दोनों इक्वल में लेके भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है। देखो आप चाहो तो पहले उसको सोल्व कर लेना फिर इसको सोल्व कर लेना, दोनों इक्वल आ जाए, जरूरी नहीं कि आप दोनों इक्वल में लेके चलो, पहले उसको सोल्व कर लेना फिर इसको सोल्व कर लेना, एक ही बात है। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है, 4/5, तो ये 4/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो भाई। हाँ साइन की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो ये अपने पास स्क्वायर लगा दिया वापिस। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो कुल मिलाकर 16/16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करो तो 16 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। ठीक, माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 9, 5 का स्क्वायर किया 25। हाँ अब यहाँ पर हम वही एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 25 ही आएगा। 25 से 25 कट गया, ऊपर कितना 16, माइनस हो तो माइनस, 25 से 25 कट गया इधर 9। हमने यहाँ एलसीएम लिया। अब मुझे ये बताओ 16 रुपए में से 9 रुपए का तुमने सामान खरीद लिया तो जेब में कितने और बचे, 7 रुपए और बचे। हाँ कहाँ बचे बताओ मुझे, जेब में है, चलो ठीक है। तो कितना आया, 7/25, इसका भी 7/25 आया। तो अब यहाँ पर लिख देना हाँ ये दोनों सरल समीकरण लिख के यहाँ पर लिख देना एलएचएस बराबर आरएचएस। दोनों साइड सोल्व कर लिया हमने तो दोनों की वैल्यू इक्वली आई है। तो देखो उसमें भी यही आया था और हमने इसमें भी यही आया है। तो अपने पास ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही मजेदार सवाल था। तो देखो अब ये अपने पास क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन सीखेंगे अगले वाले वीडियो में। तो क्या किया हमने, वापिस ध्यान से सुन लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगाए। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने किसकी वैल्यू निकाली। देखो जिसकी जरूरत पड़े उसी को ही अपने को सोल्व करना है, मतलब जिसी की हमें वैल्यू निकालना है। तो साइन की जरूरत थी हमें, कोस की जरूरत थी और टेन की जरूरत थी। तो ये 6 चीजें याद रखना है। आधी रात को भी कोई पूछ ले तो ये पता होना चाहिए, याद रखना क्या साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है। ठीक है, 6 ही चीज पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आपको मेरा वापिस से प्रणाम, राधे राधे। मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ, अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं। ठीक है।